प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक गंभीर विषय पर आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा, यानी वैश्विक स्तर पर आज भारत कहाँ खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय की सोच की वजह से आज देश की क्या हालत है। आज दुनिया में भारत अलग थलग पड़ गया है। इसका क्या कारण है? केवल और केवल प्रधानमंत्री महोदय की नीतियाँ हैं जो इसके लिए जिम्मेवार हैं। आप देखिए, G7 देशों का एक समूह है। इसका भारत सदस्य तो नहीं है, लेकिन भारत को हमेशा इसमें न्योता मिलता था, हमेशा निमंत्रण मिलता था और भारत के प्रधानमंत्री इसमें शामिल होते थे। ये अब 2019 के बाद 6 साल में पहला मौका है कि भारत के प्रधानमंत्री को न्योता नहीं आया है। और इस साल की जो बैठक है वो कनाडा ऑर्गेनाइज कर रहा है 15 जून को। लेकिन कनाडा के हमारे जो रिश्ते हैं, पिछले जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उनके टाइम में भारत के रिश्ते कितने ख़राब हुए हैं आपको मालूम है। वो किसी से छिपा नहीं है। हमारे और उनका 36 का आंकड़ा हो चुका है। लेकिन अब देखिए आप, जो ये मीटिंग है ये इसका आयोजन कनाडा कर रहा है और कनाडा ने अब तक निमंत्रण नहीं भेजा है। क्या कारण है? और G7 के बाकी जो देश हैं, कनाडा ऑर्गेनाइज कर रहा है, बाकी जो और 6 देश हैं, किसी भी देश की तरफ से भी ये नहीं कहा गया है, कनाडा को नहीं कहा गया कि नहीं भारत को जरूर बुलाना है। नहीं कहा गया किसी ने। जिनको प्रधानमंत्री महोदय हमेशा ये कहते थे कि मैं इनको लीड कर रहा हूँ, यानी जब ये फोटो खिंचवाते हैं, इनकी कोशिश होती है या तो इनके साथ कोई रहे नहीं रहे तो आगे ना रहे, पीछे रहे, ताकि ये अपने आप को ये दिखा सकें कि देखिए मैं विश्वगुरु हूँ, पूरा विश्व मेरे पीछे है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। ये सोच केवल कागजों में दिखाने से नहीं होती है, जमीन पर दिखना चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय, कार्यशैली, काम करने का तरीका आपका जो जमीन पर है वो जीरो है, वो नज़र नहीं आ रहा कहीं भी। ये मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर झांकिए। प्रधानमंत्री महोदय, आपने देश को आज कहाँ पहुँचा दिया है। यानी G7 देश एक, और उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका भी उसका हिस्सा है। G7 देशों में अमेरिका भी हिस्सा है। अमेरिका के अलावा इसमें जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, यूके है। अब देखिए, और इसके अंदर यानी कोई कनाडा है, कनाडा ऑर्गेनाइज कर रहा है, और अमेरिका, यानी अमेरिका आज ये चाह रहा है, खुद कोशिश कर रहा है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को कहीं भी खड़ा ना होने दूं। लेकिन ये नुकसान किसका है? ये नुकसान प्रधानमंत्री का नहीं है, वो तो आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये भारत का नुकसान है। भारत को इतना नीचे लेवल पर पहुंचा दिया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूँगा, क्या कारण है, आप बताएंगे? G7 देशों ने आपको निमंत्रण क्यों नहीं भेजा है? ये आपको निमंत्रण का मतलब है भारत को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा है? प्रधानमंत्री महोदय, आपकी नीतियां इतने निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। आज आपने भारत को ऐसी जगह खड़ा कर दिया है जहां आगे जो भी प्रधानमंत्री होगा उनको ये रिश्ते सुधारने में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मालूम नहीं है इसका भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बहुत ही शर्मनाक है। यानी आप देखिए, अभी हाल में जो पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ है, इसमें कोई भी देश हमारे साथ, कोई भी दूसरे भी कई समूह हैं, कोई हमारे साथ नहीं था। सार्क वाले हमारे साथ नहीं थे, ब्रिक्स हमारे साथ नहीं था, और ये G7 भी हमारे साथ नहीं है। किसी भी देश ने अमेरिका को ये नहीं कहा या कनाडा को नहीं कहा कि नहीं भारत को तो निमंत्रण जरूर भेजना चाहिए। हम एक तरफ चौथी अर्थव्यवस्था का दावा कर रहे हैं, उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब तीसरी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम ये दावा कर रहे हैं। लेकिन क्या ये है ज़मीनी हकीकत है? क्या ज़मीन पर ऐसा नज़र आ रहा है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और तीसरी की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या दिखाई दे रहा है? आज दुनिया के सारे देश हमारे खिलाफ खड़े हैं। अगर हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं तो हमारे पक्ष में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। और तो क्या, पाकिस्तान एक, अब सबको मालूम है, आतंकी देश है। ये हमेशा आतंकवाद को समर्थन करता है, आतंकवाद को पनपता है तो इनकी सरकार की वजह से, इनकी आर्मी की वजह से। मगर आज एक भी देश हमारे साथ नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के साथ कई देश थे। अमेरिका ने खुल्म खुला तुलना की है पाकिस्तान की भारत के बराबर की। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा? जो आतंकी देश है, उग्रवादी देश है, जो उग्रवाद को हमेशा पनपाता है, उसको भारत के बराबर का दर्जा दे दिया राष्ट्रपति ट्रंप ने। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय कान बंद करके बैठे हैं। ये नतमस्तक है उनके सामने, उनके चरणों में इन्होंने क्यों अपने आप को झुका दिया है? ये शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। एक शब्द बोल नहीं रहे हैं और इनके मंत्री इतने बेशर्मी से बयान देते हैं कि भारत की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। बेशर्मी के बयान है। प्रधानमंत्री महोदय ने आज तक उनके बयान को कंडम नहीं किया है।
क्या बहुत शौक है इनको अपने चरणों में नमन कराने का? पूरा मीडिया आपके चरणों में आपने करा रखा है, अपने सिक्योरिटी एजेंसीज को करा रखा है, आप सेना को भी नतमस्तक कराएंगे? इससे ज़्यादा शर्मनाक और बयान कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन मजाल है, प्रधानमंत्री का एक शब्द निकले, एक शब्द आज तक नहीं कहा उन्होंने, और खुद ये राष्ट्रपति ट्रंप के चरणों में नतमस्तक हैं। नहीं हो तो बताइए, मुझे जवाब दीजिए। एक भी बात के ऊपर इन्होंने विरोध नहीं किया है। जो भी राष्ट्रपति ट्रंप वहां से कह रहे हैं, ये सर झुका के उसको मंजूर करें। क्यों? क्या हम गुलाम हैं अमेरिका के? क्यों नहीं बोल पा रहे प्रधानमंत्री महोदय? हमारी देश की ऐसी हालत कभी नहीं रही है, देश के कोई भी प्रधानमंत्री रहा है, किसी भी दल का रहा है, लेकिन ऐसी हालत कभी नहीं हुई है। इतना कमजोर भारत कभी नहीं हुआ है। इवन अमेरिका के सामने कभी अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई जो भारत को झुका सके। लेकिन आज अमेरिका उंगली के इशारे पर भारत को नचा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? प्रधानमंत्री महोदय, समय रहते चेत जाइए, समझ जाइए, समय रहते। आगे चल करके भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर इसी तरीके से रहा तो। वरना आप कम से कम कुर्सी छोड़ दीजिए। समझदार लोग बहुत हैं इस देश में, बुद्धिमान लोग बहुत हैं, बुद्धिजीवी बहुत हैं, कमी नहीं है देश में। 140 करोड़ लोगों में वो संभालेंगे देश को। आप मेहरबानी करके इससे कुर्सी को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप नहीं चला पा रहे देश को, आपने कमजोर कर दिया है। आपको केवल चुनाव चाहिए, चुनाव जीवी बनकर रह गए, फोटो जीवी बनकर रह गए। आपको 24 घंटे आपको मीडिया में रहना है, टेलीविजन पर रहना है, या अखबारों में रहना है, या चुनाव के अंदर रैलियों में रहना है। चाहे एक पंचायत, एक सरपंच का भी चुनाव होगा, वहां भी आप पहुंच जाते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? आपने प्रधानमंत्री के स्तर को इतना नीचे गिरा दिया है, बहुत नीचे गिरा दिया है। गरिमा इसकी तो आपने तार तार कर दी है। ये बहुत ही शर्मनाक है। ये देश को सोचना होगा। 140 करोड़ लोगों से मेरी विनती है, मेरा निवेदन है, हम लोग प्रधानमंत्री से सवाल करें कि देश को ढंग से नहीं चला रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं, तो आप छोड़ दीजिए, त्याग करिए गद्दी का, चिपक कर मत बैठिए, क्योंकि भारत को कमजोर होते हुए हम नहीं देख सकते हैं। भारत ही हमारे लिए सब कुछ है, और भारत का अस्तित्व अगर नहीं रहा तो हमारा अस्तित्व क्या बचेगा? उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय अपने अंदर झांकेंगे और अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे और देश हित में ये फैसला लेंगे कि वो अपने आप को सत्ता से अलग कर लें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।